कैसे हो? मेरे दोस्त, ये बड़ी बात नहीं है कि किसी के मुंह पे आपका नाम है, मगर ये नाम आया कैसे है वो बड़ी बात जानना है। कि मेरे दोस्त, आप अपनी लाइफ में कामयाब कैसे हो सकते हो? अगर मैं आज डायमंड बनी हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा अहम रोल रहा है उन बातों का जो आज आपके सामने शेयर करूँगी। कैसे दोस्तों अपलाइन के साथ रिलेशन बनते हैं? तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं केवल 2-4 मिनट के अंदर केवल ये बताना चाहूँगी कि मेरे दोस्त, मैंने यहाँ तक का सफ़र कैसे किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्त कि मैं एक छोटे से गाँव खिरसार से बिलॉन्ग करती हूँ। इस बिज़नेस में आने से पहले मैंने अपने लाइफ़ के 12-13 साल जो हैं, वो एक पार्लर में बिताए। फैशन डिज़ाइनर भी रही हूँ मैं, सिलाई भी मैंने किया है। इस बिज़नेस में आने से पहले मैं भी एक यूज़र रही। बिज़नेस का कोई एबीसीडी मेरे को नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी। हाँ, मैंने इस बिज़नेस में आने से पहले किसी इंसान ने मेरे को किसी 1-2 कंपनी में जॉइनिंग करवाया था, बट उन्होंने केवल अपने प्रॉफिट के लिए मेरे को बिज़नेस में जॉइनिंग करवाया। मगर जॉइनिंग करवाकर सेकंड डे वो मेरे पास आए भी नहीं, ये पूछने के लिए कि मैडम प्रोडक्ट कैसे लगे, कैसा रिजल्ट रहा, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मैं उसके अंदर काम नहीं कर पाई, मेरा व्हाय क्लियर नहीं हो पाया। और मेरे मन में ये था, जैसे कि आज आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, जो ये कहते होंगे, यार मैंने भी कोई कंपनी करी थी, कुछ नहीं रखा इनके अंदर। उनमें सबसे बड़ी तो मैं थी, जो ये कहती थी कि कभी इन कंपनियों में मत आना, ये तो टोटली खराब होती है, टोटली बकवास होती है। यहाँ पर एक इंसान अपने चेक बनाने के चक्कर में किसी और को ज्वाइनिंग कर लेता है। तो ये थिंकिंग मेरी भी थी, ये माइंड का प्रोसेस मेरा भी था, ऐसा मैं भी सोचती थी। मगर दोस्तों, यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है 2017 में अजीत गुरु जी के साथ में। उन्होंने मेरे को इस काम के बारे में बताया। रियलिटी बताती हूँ, फर्स्ट डे मेरे को टोटल एक चीज समझ में आ रही थी, ये बकवास कर रहे हैं, ये फेक बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में 1% भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। जब वो बता रहे थे इसके बारे में, तो मेरे को लग रहा था ये फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इंक्लूड प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आएगा, मेरे को ये भी विश्वास नहीं था। मगर उनके बार बार मेरे को बात करने में, फॉलो अप करने की वजह से मैंने केवल यहाँ से प्रोडक्ट लिया। मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ ये बातें, हो सकता है आपकी टीम में भी कोई इंसान फर्स्ट डे ये कहे, अरे कंपनी वंपनी कुछ नहीं होती, अरे कुछ नहीं मैडम, ये दुनिया भर के लोग आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे लोग डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी बनी हूँ, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट डे ऐसी ही बातें सामने अजीत गुरु जी के रखी थी। तो मैंने टोटली एक बात रखी, नहीं सर कुछ नहीं होता इनके अंदर। अरे सर, दुनिया भर के लोग मेरी दुकान पे आते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, कहते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये बट तो आप भी तो यही कह रहे हैं। तो मैंने उनकी एक किस्म से बात काटी, मना किया, मगर उन्होंने बार बार मेरे को विश्वास दिलाया, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया, उनकी वीडियोस दिखाई, रिजल्ट दिखाए, जिससे मैं रिजल्ट से इंप्रेस हूँ। और मैंने यहाँ से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लिया। 2 से 3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, मैंने केवल प्रोडक्ट लिया। और प्रोडक्ट के बारे में भी मैं बीच-बीच में नेगेटिव होती रही, सर रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, सर रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, सर रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। मगर मेरा अपलाइन जो है, वो मेरे को फॉलो अप करता रहा, नहीं मैम प्लीज आप पेशेंस करिए, 3-4 महीने तो खाइए, 3-4 महीने तो खाइए। और वो वजह है मेरे दोस्त, जिसकी वजह से मैंने कंटिन्यू 3 महीने प्रोडक्ट मेरे बच्चे को दिलवाया, रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट की वजह से मैं आज इस बिजनेस में हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर रिजल्ट आने के बाद में हम आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिजल्ट आता है अच्छा बताते हैं, जी बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट है, मैं उसके बाद उसके साथ बैठकर उसके ड्रीम, जो उनके सपने होते हैं, उनको यहाँ पर बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि सर आपके सपने, मैम आपके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, आप यहाँ से काम कर सकते हो, वो बता ही नहीं पाते। मैं दोस्तों, मेरे को अच्छा अच्छा प्रोडक्ट लगा था, बहुत अच्छा, मैं पॉजिटिव थी, मगर बिजनेस के प्रति पॉजिटिव नहीं थी, काम के प्रति नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे को मजा आ रखा था मेरी दुकान में, जहां पर मेरे को मेरे घर में कमरे में बैठकर 20-25 हजार रुपए मिल रहा है। तो यार मेरे को कोई ये थोड़ी ना कि मेरे को घर से बाहर निकलना, क्लियर कट
फर्स्ट डे जब मेरे को सर आए, गुरुजी आए, मेरे को बताया कि अनीता तू इस बिजनेस को कर सकती है, तू ऐसे कर सकती है। तो मैंने कहा सर मैं इस बिजनेस को, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं भाई साहब बोलती थी, भाई साहब मैं इस काम को नहीं कर सकती। और दूसरी बात, मैं दुकान तो बिल्कुल ही ना छोड़ दूं, ठीक है, मैं तो घर से बाहर निकलूंगी नहीं, मेरे को तो परमिशन ही नहीं है घर से बाहर निकलने की, मेरे वर्ड थे सबसे फर्स्ट। और जब हमने इस काम को स्टार्ट किया, जब मेरे को गुरुजी ने बार बार समझाया, भविष्य दिखाया, तो मैंने इस काम को स्टार्टअप किया। जैसे मैंने इस काम को स्टार्ट किया, तो जैसे नेगेटिविटी आज आप लोगों के सामने आती है, सेम वही चीज हमारे सामने भी आई, वही चीज हमारे सामने भी हुई। बकायदा हमारे रिलेटिव ने इस बिजनेस के लिए मना किया, हमारे बिल्कुल खास लोगों ने मना किया, फ्रेंड सर्कल ने मना किया, हमारे भी डब्बे वापिस आए हुए हैं, हमारे भी पूरा दिन एक डेंटल डॉग भी सेल नहीं हुई। 67 किलोमीटर जाने के बाद में हम खाली हाथ आए, नेगेटिव होकर कि यार नहीं चलेगा। ऐसा हुआ कई बार, तो अरे गलत तो नहीं करने लगी, मगर एक अपलाइन का साथ इस बिजनेस में बहुत अहम रोल निभाता है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा अहम रोल। वो अपलाइन का साथ इतना स्ट्रोंग था कि उन्होंने हमारे को बार बार नेगेटिव होने के बाद में भी, बार बार डाउन होने के बाद में भी, अगर मैं रियली बताऊं मेरे दोस्त, गोल्ड लेवल से पहले मैं बहुत बार ऐसा सोच चुकी थी, नहीं होने वाला ये। क्यों? जब अपने ही लोग इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, जब अपने लोग कहते हैं ये गाड़ी जो है ना इनके पास, ये दिखाने के लिए घर से खरीद रखी है, जब लोग कहते हैं इसमें चेक नहीं आता, और जब अगर आपका आ गया तो ये कहते हैं छोटे मोटे दे देंगे, बड़े चेक नहीं देंगे। एक दो लेवल पे चेक आ जाता, बाद में नहीं आता। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने भी फेस की, हमने भी जानने को मिली, सुनने को मिली, मगर बस अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छे थे, अपलाइन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बार बार पॉजिटिव करते रहे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर टोपाज बने, टोपाज के ऊपर जब चेक आया तो अपलाइन के साथ बैठे, अपलाइन ने गाइड किया, और गाइड किया तो मेरे दोस्त यहाँ पर जब भी आपका अपलाइन, जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका, मेरे दोस्त आपको वो गाइड करेगा कि आपको इस बिजनेस में इस चेक का एमए करना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए, वहां पर लगाना चाहिए। अगर मैं बताऊं मेरे दोस्त, तो आज मैं इस बिजनेस में जिंदा हूं, तो वो जिंदा हूं इस वजह से क्योंकि मेरे को गोल्ड लेवल पे भी मेरा चेक आया था, तो भी मैं अपलाइन से बात किया कि गुरुदेव क्या करना चाहिए, तो मेरा अपलाइन ने बात किया स्कूटी लेना चाहिए अनिता तेरे को। तो गोल्ड लेवल पे 15,000 रुपए के चेक को हम यूं का यूं बचाकर हम स्कूटी परचेज करके लेके आए। और मेरे दोस्त देखो, अब कई बार हमें लगता है कि यहाँ पर इस बिजनेस में सबसे बड़ी यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये है कि लोग अपने आप को हद से ज्यादा समझदार मानते हैं, हद से ज्यादा समझदार। तो उनको लगता है कि अपलाइन तो इसलिए कर रहा है पीछा छुटाने के लिए, कहीं इसको स्कूटी पे हमारे को बैठा कर ना ले जाना पड़े, ताकि इसको गाड़ी में हमारे को ना ले जाना पड़े, और ये हमारे पैसे लगवा रहा है। नहीं मेरे दोस्त, अपलाइन जो आपको बातें बता रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, रियली बता रही हूँ, वो आपको आपके प्रॉफिट के लिए गाइड कर रहा है। मैंने गोल्ड लेवल पे मेरी स्कूटी परचेज करवाई, तो जो स्कूटी मैंने ली, उस स्कूटी की किस्त मैंने डालनी थी ना, तो मेरे मन में क्या था, अरे अपलाइन अपने प्रॉफिट के लिए तो नहीं बता रहा है, मगर एक बार अजीत गुरुजी ने बैठ के समझाया क्या प्रॉफिट हो सकता है। मैंने स्कूटी परचेज की, और रियलिटी बताती हूँ, जब मैं स्कूटी घर पे लेके आई और मैंने मेरी फ्रेंड जो अड़ोस पड़ोस थे 10-15 लेडीजों को जब मैंने उसके बैठाया, मैंने दिखाया कि देख बहन, देख फ्रेंड, मैं इस बिजनेस से मैं क्योंकि दिन मेरे घर में वो 2 पहिए का व्हीकल आया, उसने आते ही मेरा बिजनेस बढ़ा दिया। ताकि बिजनेस तो स्कूटी स्कूटी से ना, बिजनेस से तो स्कूटी लेके आई, तो स्कूटी ने आते ही मेरे बिजनेस में 4 चांद लगाए कि इस बिजनेस की वजह से स्कूटी लेके आई, बिजनेस की वजह से स्कूटी लेके आई। मेरी बहुत सारी आईडी तो उसी टाइम पर इस वजह से आई कि यार ये बिजनेस स्कूटी देता है, स्कूटी की बिजनेस की वजह से स्कूटी मिल जाती है। स्कूटी के बाद में जब मैंने इमराल्ड रैंक किया, तो मेरे दोस्त एक अवेंजर बाइक मैंने परचेज करी, जैसे कि गुरुदेव ने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। उस अवेंजर बाइक में भी हमारा दूर का लंबा सफर होता था, हमारे पास सिटी डिलक्स बाइक थी, तो स्कूटी से लंबा सफर नहीं होता था। तो मैंने कहा कि गुरुदेव ये तो बाइक बिल्कुल बोल गई, चल ही नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा कि तो एक बाइक परचेज कर। तो मेरे पास ऑलरेडी स्कूटी स्कूटी की मेरी 2-2.5 हजार की किस्त जा रही है,
तब गुरुदेव ने कहा नहीं, तू स्कूटी नहीं, तू अभी बाइक परचेज कर। तो मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर अवेंजर बाइक परचेज करी। और जब मैं अवेंजर बाइक के ऊपर जाती थी, गोल्डन कलर की बाइक अवेंजर, निकाल के देखना आप, कितनी मस्त लगती है, बैठने के बाद कितनी जबरदस्त फीलिंग आती है उस पे। जब मैं उस बाइक को लेकर आई, तो उस बाइक की अचीवमेंट जैसे मैंने लगाई, स्टेटस पे लगाई, जब मैंने घर पे लेके आई, तो बहुत सारे लोग इससे इंप्रेस हुए, अरे यार तेरे पास अवेंजर बाइक आ गई। यहाँ पर बहुत सारे इमराल्ड होंगे जिनका चेक आया होगा, जिन्होंने वो पैसा घर में यूज कर दिया होगा, एवं कहीं 100% वो पैसा यूज होगा। या तो प्लान के साथ डायरेक्शन लेकर आप उससे धंधा बढ़ा लो, या वो यूज तो होना भाई, लक्ष्मी है ये, टिकेगी नहीं, बड़ी चंचल होती है, कहीं ना कहीं यूज होएगी। तो मैंने वो यूज करी अवेंजर बाइक की। मैं घर पे मेरा एक अच्छा व्हीकल आया। अच्छा, उस अवेंजर बाइक पर मजे लेकर कौन बैठा है? मैं बैठ रही हूँ उस अवेंजर बाइक पर बैठकर। 4 आदमी जब हम जा रहे, देख रहे क्या मस्त बाइक है, उसकी कौन फीलिंग ले रहा है? मैं ही तो ले रही हूँ ना। तो वो अवेंजर बाइक ली, अवेंजर बाइक ने धंधा बढ़ाया, उससे बिजनेस और स्पीड से बढ़ा। तो मेरे दोस्त उसके बाद में टोपाज रैंक हुआ। 1.5 लाख का चेक मैं कहीं भी यूज कर सकती थी। मेरे पास, मैंने जो दुकान किया था पार्लर का, उस पर लोन भी ले रखा था, मेरा लोन भी चल रहा था मेरे दोस्त, मैं उस लोन को भी क्लियर कर सकती थी। मगर यहाँ पर मैं फिर अपलाइन के साथ बैठती हूँ, क्या करना चाहिए, और अपलाइन गाइड करता है कि यहाँ पर जो तेरा टोपाज हो, उस चेक का तेरे को एक यूज करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ियां दिखावे के लिए नहीं होती, इस बिजनेस से परचेज की जाती है। तेरे को बहुत सारे लोगों ने टोंट मारा हुआ है कि धंधे से गाड़ी नहीं आती, तू जिंदगी में 4 पहिए का व्हीकल नहीं खरीद सकती, ये मौका है उनको दिखाने का। और मैंने मेरे दोस्त अपलाइन को 6ठे रैंक पे गाड़ी लेते देखा, उनको यूज करते देखा, उनकी लाइफ बदलते देखा। तो उनके कहने से मैंने भी यहाँ पर एमयू गाड़ी परचेज की। और जिस दिन दोस्त हमने गाड़ी परचेज करी, हमने गाड़ी की फीलिंग ली, जिंदगी बदल गई। लगा कि हाँ यार, अब तो लाइफ में हम बहुत कुछ कर डालेंगे। और वहां से दोस्त एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, टोपाज रैंक के बाद में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जहां पर बहुत सारे लोग नेगेटिव थे, जहां पर फैमिली में नेगेटिविटी थी, जहां रिश्तेदारी में नेगेटिविटी थी, जहां पर अड़ोस पड़ोस में नेगेटिविटी थी। जैसे ही गाड़ी आई, सब लोगों के, सब लोग एक सदमे में, कहते हैं ना, बहुत सारे लोग सदमे में आ गए, अड़ोस पड़ोस सदमे में आ गया कि इनको क्या खजाना मिल गया भाई, गाड़ी आ गई। क्योंकि स्कूटी बाइक एक नॉर्मल होते, गाड़ी परचेज करना, और वो भी 8-10 लाख की गाड़ी परचेज करना छोटी बात नहीं होती है। सब लोग नहीं कर पाते। बहुत सारे तो जॉब वाले भी आपको देखते होंगे, सेकंड हैंड गाड़ी ले मिलते हैं, 4-5 लाख की गाड़ी ले मिलते हैं। मगर यहाँ से जब गाड़ी परचेज किया, तो मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि यार हाँ, 100% कुछ ना कुछ तो बढ़ा सकता है, और लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया। तो मेरे दोस्त ऐसे अचीवमेंट आती चली गई। उसके बाद तो मैं रियली बताती हूँ, कभी पीछे मुड़ने की हमने, मतलब एक, कभी कहते हैं ना, मन में 1% भी कभी नहीं आया कि हाँ यार, हमें ऐसा भी कभी लाइफ होगा। और आज आपके सामने 3 गाड़ियां अपने साथ में हैं, और एक हैरियर, और एक आज ओडी मेंटेन करते हैं। और मेरे दोस्त रियली मैं बताती हूँ, इस बिजनेस में लाखों रुपए के भी चेक आएंगे। आज हो सकता है कि आप हफ्ते के अंदर 1,000 रुपए का चेक मेंटेन करने में आपकी सांसें फूल गई हूँ, आपने ऐसे चक्कर काट दिए हूँ, मगर एक दिन आपका लाखों रुपए वीक का चेक इंतजार कर रहा है, जो आपके वीक में पड़े, 100% बनेगा। मगर उसके लिए आपको क्या करना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा, उन बातों पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी आज, वो है मेरे दोस्त, इस बिजनेस में एक सबसे बड़ी कहावत है, सुनी भी होगी, जो प्लेटिनम है, इमराल्ड है, उन्होंने तो जरूर सुनी होंगी, कि मेरे दोस्त आपकी पूरी की पूरी डाउनलाइन खत्म हो जाए, चिंता मत करना, मगर जब अपलाइन के ऊपर आंच आ जाए तो 100% टेंशन लेना वहां पर। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, टीम पैदा हो सकती है, अपलाइन पैदा नहीं हो सकता। जैसे आप कितना भी एफर्ट लगा लो मेरे दोस्त, कितना भी, एक इंसान कितना एफर्ट लगा ले, वो बाप पैदा नहीं कर सकता, वो बच्चे पैदा कर सकता है। सेम इस बिजनेस में मेरे दोस्त, टीम बहुत सारी आएगी, मगर अपलाइन आपके कुछ चंद हैं, और वो चंद ही अपलाइन रहेंगे। तो उन अपलाइन के साथ हमारा रिलेशन अच्छा कैसे हो, वो अपलाइन क्यों जरूरी है, वो अपलाइन क्या काम करता है आपके जीवन में, मैं आपको एक छोटी सी चीज के माध्यम से बताऊंगी, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी। आप सब लोगों ने महाभारत देखा होगा मेरे दोस्त। उस महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि महाभारत कौरव पांडवों के बीच में थी। आप सबको पता होगा कि पांडव जीत गए थे। जीतने के बाद में
पांचों पांडव बड़े एक्साइटमेंट में थे कि हाँ यार, अब हमें जो है धृतराष्ट्र से मिलेंगे, हम उनको प्यार प्रेम करेंगे और ये कहेंगे कि पिताश्री हम जीत आए। ठीक है, अब कहने का ये स्टोरी का मोरल क्या है मैं आपको बता रही हूँ। क्यों बता रही हूं मैं? क्योंकि अपलाइन की जरूरत कहां कहां तक पड़ती है मेरे दोस्त। कई बार हमें लगता है हम इमराल्ड बन गए, टोपाज बन गए, रूबी स्टार बन गए, सफायर बन गए, स्टार सफायर, डायमंड, अब तो अपलाइन की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, अपलाइन की जरूरत हर वक्त होती है। जीतने के बाद भी, जीतने से पहले तो होती है, बाद में भी होती। कैसे? तो मेरे दोस्त, जैसे ही पांच के पांच पांडव चल पड़े कि हम अभी धृतराष्ट्र से मिलेंगे, तो तुरंत वहां पर श्री कृष्ण भगवान आते हैं और वो कहते क्या करने जा रहे हो? बोला प्यार मुलाकात करने जा रहे हैं, मेले मिलाप करने जा रहे हैं, और हाँ हम आज खुश हैं कि हमने युद्ध जीत लिया। वहां पर श्री कृष्ण भगवान कहते ठहरो, रुको। वो कहते भीम बड़ा एक्साइटेड था सबसे पहले कि मैं सबसे पहले गले मिलूंगा। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, श्री कृष्ण भगवान ने, रुको, अभी आप एक बार मेरी बात मानो। उनसे मिलने से पहले, धृतराष्ट्र से मिलने से पहले आप एक पुतला बनाओ। तो उन्होंने कहा ओके, क्योंकि पूरा युद्ध में उन्होंने अपलाइन की बात मानी, गुरु की बात मानी, तो उस टाइम पर भी उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पुतला बनाया और जैसे वो मिलने गए तो श्री कृष्ण भगवान ने वहां पर भीम को पीछे करके पुतले को फ्रंट में कर दिया। और जैसे धृतराष्ट्र अंदर से क्या था, वियोग में, अंदर से क्या था, गुस्से में। क्यों? अरे उसके बेटों को मार दिया यार उन्होंने, उनके 100 बच्चों को मार दिया, वो बड़े वियोग में थे। तो उन्होंने उस गुस्से को जैसे आलिंगन किया तो उसको चूर चूर कर दिया। तो मेरे दोस्त, अगर वहां अप्लाई नहीं होता, वहां पर उसकी गाइडलाइन नहीं होती, तो मेरे दोस्त हो सकता है उस दिन भीम युद्ध जीत कर भी वहां पर पांडव युद्ध हार चुके होते। क्यों? क्योंकि भाई को खो चुके होते। यस या नो? तो इस बिजनेस में मेरे दोस्त, हर पल हर कदम हमारे को अपलाइन की जरूरत पड़ती है। अपलाइन के बगैर ये बिजनेस संभव ही नहीं है। मगर उस अपलाइन के साथ रिलेशन कैसे बनेंगे, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, तो मैं कुछ 15 से 20 पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको डायरी में नोट करने हैं, जिनसे आपका बहुत अच्छा प्लान के साथ रिलेशन बनेगा। ठीक है? तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी डायरी में नोट डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बातें मेरे दोस्त, जब मेरे को एक नॉर्मल दुकान से जिन पॉइंट को मैंने फॉलो किया और मैं यहां तक पहुंचू, मैं वही पॉइंट आपके साथ में आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे दोस्त कहाँ गलतियां होती हैं। बहुत सारे लोग जो है इस बिजनेस में आते हैं, ये कहते हैं, हम कहते हैं कि आपका अपलाइन कौन है, तो वो अपलाइन किसको मानते हैं? सही, कई बार हम गलत इंसान को चुनते हैं मेरे दोस्त। यहां पर किसी इंसान को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कोई आपका स्पॉन्सर है, वो आपका अपलाइन नहीं हो सकता। अपलाइन मेरे दोस्त कौन होता है, आपको ये पता होना चाहिए किसको अपलाइन मानना, और जिसको अपलाइन मान लिया तो फिर उसके साथ रिलेशन कैसे बनाना है। स्पॉन्सर में दोस्त आपके बहुत सारे हो सकते हैं। स्पॉन्सर आपका अलग होता है, अपलाइन अलग होता है। ठीक है? स्पॉन्सर जिसके माध्यम से आपकी आईडी आई, वो होता है। मगर अपलाइन मेरे दोस्त वो होता है जो आपकी 24 घंटे आपके बारे में सोचता है, आपकी चिंता करता है, आपको रोकता टोकता भी है, आपके बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग भी करता है। अब दिन रात आपके साथ खड़ा होता है, जहां पर भी समस्या होती है सबसे फर्स्ट वो खड़ा होता है वहां पर, आपको बिजनेस प्लानिंग देता है, बिजनेस में आपके साथ निकलता है बाहर। ठीक है? आपकी टीम को संभालता है। ठीक है? तो आपने उस अपलाइन को जो एक्सप्लेन हमने किया, तो आपका रिलेशन उसके साथ कैसे बने? क्योंकि कई बार क्या होते हैं, हमारे स्पॉन्सर में 5 4 5 6 8 10 ऐसे कुछ अपलाइन होते हैं। अब वहां पर कई बार हम क्या करते हैं, किसी गलत इंसान को चुन लेते हैं और वहां वो इंसान छोड़ के चला जाता है, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। मेरे दोस्त, रिलेशन सभी के साथ बना के रखो, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लीडर्स के साथ, सभी अपलाइन के साथ आपका रिलेशन बना होना चाहिए। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका कोई भी अपलाइन, कोई भी स्पॉन्सर आईडी कभी भी, क्योंकि मेरे दोस्त ये बिजनेस बड़ा खतरनाक है, यहां पर लोग चंद पैसों के लालच में कई बार कंपनियां चेंज कर देते हैं मेरे दोस्त। कई लोग चंद पैसों के लालच में, ठीक है, डाउनलाइन के बारे में नहीं सोचते और तुरंत कंपनी बदल देते हैं। तो वहां पर आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी, जब आपका अगर रिलेशन आपके ऊपर वाले अपलाइन के साथ में।
अगर आप मेहनती हो और आप ऊपर वाले प्लान के साथ है, तो तुरंत वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपने रिलेशन बना रखे हैं। तो रिलेशन बनेंगे कैसे? हम सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि मेरे दोस्त वो रिलेशन कैसे बनेंगे। तो उसमें हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, जब भी आपका अपलाइन आपको कोई भी सलाह देता है, तो आपको सबसे पहले उस सलाह का सम्मान करना है। अपलाइन के द्वारा दी गई सलाह का सम्मान करना है। सम्मान कैसे करना है मेरे दोस्त, वो बताती हूँ मैं। आपका जो अपलाइन है वो बहुत बार आपको सलाह देगा आपके बिजनेस की, मगर आप जो इंसान यहाँ पर सिल्वर गोल्ड बन जाते हैं या प्लेटिनम बन जाते हैं, तो उनको लगता है अपलाइन को क्या पता। ये वर्ड सुन रखे मैंने, अरे सर आपको क्या पता। मेरे दोस्त, वो आपसे पहले आ रखा है। वो आपसे पहले आ रखा, तो आपसे पहले उन बातों को जानता है। जैसे कई बार हम ये एरिया का बताते हैं कि सर आप उस फलाने एरिया के अंदर मत जाना, उस एरिया के अंदर आप कभी बिजनेस डेवलप नहीं कर पाओगे। भाई किसी को, कोई लीडर ये कहे मेरे को कुरुक्षेत्र करनाल बिजनेस करना है, तो हम क्या कहेंगे, सर आप बिल्कुल करो, मगर वहां पर केवल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जाएगा, वहां पर आईडी बेस्ड बिजनेस इतना नहीं होगा। आप वहां पर आईडी मत समझाना, वहां पर फिर आप लीडर क्या, अच्छा जी इसको क्या पता, मैं वहीं से करके दिखाऊंगा, देखो मैं। और फिर जब अपने 6 महीने साल खराब करता है, तो फिर ऑफलाइन के साथ बैठता है कि सर बताओ अब मैं क्या करूं। मेरे दोस्त, अपलाइन कोई सलाह देता है, इस बिजनेस में कहा जाता है आपकी 2 आंख है, तो अपलाइन को एक तीसरी आंख हो रहा है, जो वो देख चुका है जिससे, और वो आपको बता रहा है उस तीसरी आंख से कि यहां पर आप इस तरीके से बिजनेस मत करना। तो हमेशा वो जो बात बता रहा है उसका आप सम्मान करो, आप उसका रिगार्ड करो, और उसके दिखाए हुए जो रास्ते है उसके ऊपर चलो। सेकंड, उनकी बातें कभी नहीं टालनी चाहिए मेरे दोस्त। जो आपका अपलाइन जो बात बता रहा है, आप उसको कभी ना काटे, कभी भी ना काटे। कई बार क्या होते हैं, देखो अपलाइन आपका कई बार छोटी उम्र में हो जाता है, ऐसा अपलाइन हो जाता है जो आपको एज में छोटा है, तो आप उसकी क्या होती है, बात काट देते हैं, अरे सर नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसे करें इसको। मेरे दोस्त, अपलाइन है वो आपका, बेशक वो आपको उम्र में छोटा हो सकता है, मगर एक्सपीरियंस में आपसे बड़ा है वो। उसकी बात काट कर आप उसके मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति ये आप जता रहे हो कि मेरे को आपसे ज्यादा नॉलेज है, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। तो वो एक समय पर आपको अपनी बातें रखना ही बंद कर देगा कि नहीं इसको सुनना तो है ही नहीं, ये बार बार बातें काट देता है। तो मेरे दोस्त, वहां से आपके और उसके रिलेशन में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, उनके साथ कभी भी जब बैठे तो मैनर्स के साथ बैठे। मैनर्स के साथ मतलब, समझना मेरे दोस्त, अपलाइन कई बार आपके गांव का हो सकता है, आपका शहर का हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है। तो हम एक गड़बड़ सबसे बड़ी क्या करते हैं, अपलाइन के कंधे पर हाथ डालकर हम बातें करते हैं। यस या नो? अपलाइन बैठा है, अपलाइन के सामने पैर पे पैर रखकर बात करते हैं। उनके साथ बैठो ना मेरे दोस्त, सम्मान के साथ बैठो। अपलाइन है वो आपका, गुरु आपका। मैं कहती हूँ यार, आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी जहां पर पत्थर को भगवान बना दिया लोगों ने, पत्थर को भगवान में दोस्त। यस या नो? वो किस लिए, कैसे बना वो, जब उसके जो भगत था उसने रिगार्ड इतना किया, ताकि मतलब भगवान को धरती पे उतर के आना पड़ा। यस या नो? तो दोस्त, इसके बाद में हम बातचीत करेंगे फोर्थ पॉइंट पर। उनके बताए हुए रास्तों पे चलो, जो वो रास्ता बताएं, जहां पर बताएं, जो डायरेक्शन दे। भाई कोई टारगेट आ गया, उस टारगेट में वो आपके साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं कि हम 3 महीने तक हम अभी काम करेंगे इस तरीके से, वो तरीका बताता है, वो रास्ता बताता है, वो आपको गाइड करता है कि हम 3 महीने इस प्लानिंग के साथ बिजनेस करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं उनको मूर्ख ही बोलूंगी कि यार 3 महीने अगर किसी अपलाइन ने रास्ता बताया है, तो वो रास्ता अपलाइन ने बताया है, तो अपलाइन की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि मेरे दोस्त ये रास्ता मैंने बताया है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि अभी इस रास्ते पर मेरे को चलना है, मेरी टीम को चलाना और अचीवमेंट दिखानी है। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर अचीवमेंट नहीं आई, मेरे बताए हुए डायरेक्शन से रिजल्ट नहीं आए, तो कहीं ना कहीं मेरी डाउनलाइन मेरी आगे से डायरेक्शन मानना बंद कर देगी। तो वो 100% एफर्ट लगाएगा उस पर,
मगर कई लीडर क्या करते हैं मेरे दोस्त, अपलाइन बताता है सेमिनार करना है, वो कहते हैं मन, अरे अपलाइन को क्या पता यहाँ पर सेमिनार होगा कि नहीं होगा, मैं जानता हूँ, इतने दिन हो गए बिजनेस करते हुए, इस एरिया का मेरे को पता है। अरे तो एक बार कर तो दे, तो अपलाइन के अकॉर्डिंग दिखा तो दे। अपलाइन ने कहा तू 4 दिन इन्विटेशन कर, तो एक बार इन्विटेशन तो कर 4 दिन। अरे रिजल्ट नहीं आया तो उस अपलाइन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो आगे से उस चीज का ध्यान रखेगा, मगर उसके मन में ये होगा कि मेरी टीम मेरे बताए हुए रास्ते पर चली, रिजल्ट नहीं आया तो यार मेरे को और एफर्ट इनके ऊपर लगाना है, क्योंकि मैंने जो बताया उस पर रिजल्ट नहीं बना तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो आगे से वो और ज्यादा ध्यान करेगा उस चीज पर। यस या नेक्स्ट, बराबर रैंक होने के बावजूद भी सम्मान दो मेरे दोस्त। अब यहां पर एक गड़बड़ होती है बहुत बड़ी, कई बार ऐसा होता है कि डाउनलाइन का बिजनेस बड़ा अच्छा हो जाता है, सबकी 2 लेग है, और 2 लेग होने के बावजूद जिस लेग में डाउनलाइन होती कई बार उसके साथ में बहुत अच्छे बंदे आ जाते हैं, और अपलाइन ये नहीं देखता कि इस बंदे के साथ मेरे को काम करके रैंक पे क्यों लेके ना, वो केवल ये देखता है कि यार मेरी टीम है, चलो मैं इसके साथ लगता हूं, ये लेग तो मेरी दौड़ रही है, और वो आपके साथ लगता है, और साथ लगकर आपका बिजनेस फास्ट आ जाता है, आप उसी रैंक पे आ जाते हो। अब यहां पर खतरनाक बात होती है, यहां पर एक लीडर को लगता है ठीक है अपलाइन था, बराबर रैंक पे हो गया, अब क्या बात माननी है, मैं से थोड़ी ना आया हूं इस रैंक पे, मेरे को भी तो ज्ञान है, मेरे को भी तो नॉलेज है, ठीक है। अरे ठीक है यार, अपलाइन होगा, अपलाइन की जगह अब मैं डायरेक्शन दूंगा, अब मैं मेरी टीम को गाइड करूंगा। मेरे दोस्त, अगर आप बराबर रैंक पे आए हो तो उस बराबर रैंक पे लाने के लिए उस अपलाइन का भी डायरेक्शन रही होगी, और केवल आपको उसी रैंक को तो हासिल नहीं करना, अपने इमरान टोपाज नहीं हासिल करना, ठीक है। आपको यहाँ पर 18 लेवल 20 लेवल जाना। वॉइस क्लियर आ रही है क्या, थम्स अप करके बता सकते हैं, बीच में कुछ फोन उड़ रहा है, ओके ओके थैंक यू। तो मेरे दोस्त अभी जब जब आपकी डाउनलाइन और अपलाइन बराबर रैंक पे आ जाए तब भी आप अपलाइन का उतना ही रिगार्ड करो, बल्कि मैं कहूं रियलिटी में आप अपलाइन को और ज्यादा रिगार्ड करो। क्यों? क्योंकि आपको अगर लग रहा है ना ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड पे आपको अपलाइन की जरूरत है, नहीं मेरे दोस्त, आपको डायमंड पर भी अपलाइन की जरूरत है, और बल्कि और ज्यादा जरूरत होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे बड़े रैंक हासिल करते हो वैसे वैसे बड़ी 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 आपको जरूरत पड़नी स्टार्ट हो जाती है। अरे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आपको कंपनी लेवल की ट्रेनिंग करवानी है, और आपको जैसे और बड़ा रैंक होगा तो मेरे दोस्त कंपनी के बड़े बड़े लीडर आपके साथ में आएंगे, तो बड़े बड़े लीडर्स को आपको कन्वर्ट करवाने के लिए, बड़ी अचीवमेंट दिखाने के लिए, भाई मेरा अपलाइन है, सेकंड फेस मेरे दोस्त हमेशा चाहिए आपको। कभी आप अपने फेस से धंधा नहीं निकाल सकते, आपको अपने फेस को बड़ा बनाने के लिए अपलाइन चाहिए होता है। तो हमेशा अपलाइन का रिगार्ड करो, चाहे वो किसी भी रैंक पे है। मैं कहती हूँ अगर आपका धंधा अच्छा चल पड़ा और आप बड़े रैंक पे चले गए, और ऐसा हो जाए आपका अपलाइन आपके नीचे रैंक पे चला जाए, बेशक रैंक से नीचे मेरे दोस्त, हमेशा आदर भाव सम्मान आपका अपलाइन का ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि पहले था, बल्कि उससे ज्यादा करो, उसको फील करवाओ। उसके बाद में अपलाइन के साथ कभी भी चुगलियों में मत घुसो यार, यहां पर भी आप अपलाइन के साथ रिश्ता खराब कर लेते हैं चुगलियों में। कई लीडर ऐसे देखे हैं मेरे दोस्त मैंने, कि वो जब भी अपलाइन के साथ मिलते हैं वो चुगलियां स्टार्ट करते हैं। सर आपको पता है, देखो वो फलाना लीडर वो ऐसे बिजनेस कर रहा है, सही तरीके से नहीं कर रहा सर, वो आपके बारे में फलानी बातें कर रहा था। मैं कहती हूँ मेरे दोस्त, किसी इंसान ने और आपके सामने किसी लीडर की बुराई कर दी, आपके अपलाइन की बुराई करती, सबसे पहले मैं उस इंसान को सबसे गलत इंसान मानती हूँ, सबसे गलत लीडर मानती हूँ जो किसी के थ्रू की हुई चुगली को अपलाइन के बारे में सुन लेता है। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा निकम्मा आदमी तो वही है जो अपलाइन के बारे में चुगली सुनता है। भाई साहब हमारे सामने करके देखो ना, ये रिश्ता ऐसे नहीं बना मेरे दोस्त। अगर आपके अपलाइन के बारे में कोई भी इंसान, कोई भी लीडर अगर चुगली करता है तो तुरंत वही जवाब दे दो, और जो आपने सुन लिया वो कभी अपलाइन के सामने मत बताओ, क्योंकि सबसे बड़ा तो रोल आपने नेगेटिविटी का कर दिया मेरे दोस्त। जो किसी के द्वारा कही हुई बात पहले तो मजे लेकर सुनी और फिर मजे लेकर सुना रहे हो, बेइज्जती तो अपलाइन की आपने कर दी है।
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी की मत सुनो मेरे दोस्त। मैं कहती हूँ लड़ाई कर लो वहां पर उस बंदे से, कैसे हिम्मत हुई भाई मेरा प्लान के बारे में ये 4 बातें तूने बोलने की। कभी मत सुनो। और फिर अपलाइन के साथ कभी शेयर मत करो, चाहे एक वर्ड आपके कान में आया था कभी कि वो आपके बारे में गलत बोल रहा था। ओके, चलिए। अपलाइन की गलतियों पर कभी हंसी मत उड़ाओ मेरे दोस्त। देखो यार, अपलाइन भी तो इंसान है ना, अपलाइन से भी तो कुछ गलतियां हो सकती है। वो ऐसा तो नहीं कि भाई साहब उससे गलती हो ही नहीं सकती। ये रियलिटी मेरे दोस्त। अपलाइन एक भगवान के द्वारा बनाया गया, मैं ये कहती हूँ रियलिटी में एक दूत होता है जो हमारे को इस बिजनेस में पार उतारता है। वो मेरे लिए तो एक भगवान का ही रूप होता है मेरे दोस्त। मगर वो आपका भगवान का रूप जब होगा जब आप उसको मानोगे, जब आप उसको इंटरनल फील करोगे। यहां पर आपको कभी भी उसके थ्रू कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, कभी भी कोई मिस्टेक। मैंने मेरे सामने एक बार जो है, एक अनादर हम ट्रेनिंग में गए, उस ट्रेनिंग में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब हम जल्दी जल्दी में कई बार हम बाहर ट्रेनिंग में जाते हैं तो फटाफट फटाफट तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। यस या नो? स्टार्ट होना पड़ता है। तो अब कई बार जल्दी तैयार होना था, तो एक अपलाइन ने, एक मेरे को लीडर हैं, उस को लीडर ने जल्दी से सॉक्स अलग अलग पहन ली। अलग अलग सॉक्स 2 कलर की थी। अंधेरे में था, कमरे में था, दिखाई नहीं दिया। जैसे ट्रेनिंग में बैठा तो साइड में उसकी डाउनलाइन बैठी और वो कह रही है सर देखो आपके जुराबे अलग अलग। अब उसने वो हंसी करके अपने साइड में बैठे हुए डाउनलोड, देखो देखो गुरुजी अलग अलग जुराबे पहन के आ रखे। अरे मेरे दोस्त, वो आपका अपलाइन है, उसकी गलतियों पे हंसो मत, ठीक है। बल्कि आपको उसको कान में ये बात बतानी चाहिए, गुरुदेव आपकी जुराबे कहीं आप शायद मिस्टेक से अलग अलग हो गई है, एक बार कहीं कोई और ना देख ले, कृपा करके गुरुदेव इनको चेंज कराओ जैसे टाइम लगे आपको। तो उसका, क्योंकि अपलाइन का सम्मान आपका सम्मान। अगर अपलाइन, अगर डाउन आप कर रहे हो तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी भी डाउन हो रही है। ओके, चलिए। उसके बाद अपलाइन के साथ बात करते वक्त हमने लिखा हंसी मजाक नहीं करना है। उसके बाद कभी आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी मेरे दोस्त अपलाइन के साथ में। हमने कौन सा पॉइंट लिखा अभी? 9, हमारा 9वां पॉइंट था कि कभी अपलाइन के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। अब यहाँ पर ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त अपलाइन, मैंने बताया कि आपका एक भगवान का भेजा हुआ दूत है मेरे दोस्त। अपलाइन अगर मैं रियल फील करूं एक बड़े भाई की तरह है, ठीक है। अपलाइन एक माँ बाप की तरह है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, कि मैंने देखा कि कई डाउनलाइन अपलाइन के माध्यम से नाराज हो गई, तो आप उनके साथ उन पॉइंटों को लेकर बैठते हो। चलो, आपको कोई पॉइंट अपलाइन का गलत लगा, आपके अंदर फीलिंग है अपलाइन के साथ शेयर करने की कि नहीं जी मेरे को आपके साथ बात करनी, बैठना, बैठो यार, अपनी बातें रखो, मगर पोलाइट तरीके से, नरम तरीके से, ठीक है, आराम से बताओ आप कि सर ये बात आपने रखी थी, ठीक है, मेरे को पता है कि आप मेरे हमेशा मेरे भविष्य के लिए आपने ये बात रखी होगी मेरे डाउनलाइन के सामने, मगर कहीं ना कहीं मेरी डाउनलाइन उस चीज को लेकर नाराज हो गई है, बताओ सर क्या करें। और एक ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो हाइपर हो जाते हैं, आपने ये बात कही कैसे दी, आपने ये बात नहीं कहने चाहिए थी, आप गलत तरीके से बोल रहे हो, ऐसे मतलब एक हाइपर तरीके से, गलत तरीके से, ठीक। आपकी मजाल कैसे हुई ये बात करने की, आपको मजाल कैसे हुई? नहीं मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा करते हो आपके रिलेशन खराब होते हैं। चलिए नेक्स्ट। उनसे सम्मानीय तरीके से हमेशा वक्त ले तो सम्मानीय तरीके से ले। कई बार हम अपना वक्त अपलाइन का समय लेते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए, तो एक सम्मानीय तरीके से उनका समय ले। जैसे अगर आपने किसी, कई डाउनलाइन ऐसी होती है जो कहते हैं सर मेरे को आपका संडे का टाइम चाहिए। अपलाइन कहता है जी संडे का तो शायद पॉसिबल ना सर, नहीं, ये मत कहो सर, संडे को ही मिल सकते हैं, और इसी संडे करो सर, मेरे को तो इसी संडे चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, ऐसे आप अपने रिश्ते बिगाड़ लोगे। आप अपलाइन से रिगार्ड करो कि सर मेरा बिजनेस में
एक मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत है या सेमिनार की जरूरत है, प्लीज आप, रिक्वेस्ट है कि आप अपने शेड्यूल को देखो, उसमें से जल्द कैसे आप टाइम निकाल सकते हो। एक बार देखो सर, मेरे को पक्का पता है कि आप अपना टाइम निकाल लोगे। और मेरे को कोशिश करो सर कि मेरी जो टीम है उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसी लेडीज है जो काम कर रही है, वो संडे को इकट्ठी हो सकती है। तो प्लीज सर जल्द से जल्द अगर हो जाए और संडे को हो जाए तो मैं आपकी ऋणी रहूंगी। मेरे दोस्त अपलाइन तो है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ चेक लेग में भी अगर उसने टाइम दे रखा है ना, तो भी वो वहां से कैंसिल करके आपकी मीटिंग करेगा। अगर आप उसकी चेक लेग में नहीं तब भी आप रिगार्ड तो इस अकॉर्डिंग करो ना यार। नेक्स्ट, हमने 10 पॉइंट पे बातचीत किया है। 11वें पॉइंट पर हम काम करेंगे, अपलाइन को हमेशा कॉपी करो। क्या करो? कॉपी करो। मेरे दोस्त मैंने तो यहां तक यही किया है। मैं हमेशा अपलाइन को कॉपी करती हूँ। वो कोट कैसे पहनता है, वो टाई कैसे लगाता है, वो शर्ट कैसे पहनता है, वो जूते कैसे पहनता है, जैसे अपलाइन पहनता है उसको सेम कॉपी करना। ठीक है? अपलाइन चलता कैसे है, अपलाइन बात कैसे करता है, आपको अब जब भी अपलाइन के साथ रहो आप देखो अपलाइन कि उनकी ड्रेस कोड कैसी है, वो चलते कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं, वो ट्रेनिंग कैसे करते हैं, उसमें खड़े कैसे होते हैं, अगर वो किसी इंसान को बुलाते हैं तो किस वे में बुलाते हैं। ठीक है? तो मतलब हर चीज आप अपलाइन की कॉपी करो। ये बिजनेस यही तो कॉपी करने का तो है। मेरे दोस्त कॉपी कर करके जब मैं डायमंड बन गई तो आप भी बन जाओगे। हर चीज अपलाइन की कॉपी करो। बुरी बुरी आदतें नहीं पता चले। कई बार अपलाइन आपको मतलब बीड़ी पिता दिख जा रास्ते नु कहते ममता मैडम दादरी से, मैं भी भैया आज तो एक सुट्टा मारूंगा, अपलाइन मार रहा है ना 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 भाई। आपको अच्छी चीजें जहां पर आपको थोड़ा सा भी दिख जाए ना कि अपलाइन यहां पर किसी गलत सिचुएशन में, आंखें बंद कर लो मेरे दोस्त। ठीक है? आंखें बंद कर लो, वहां पर ऐसा माइंड में कर लो कि आपने वो चीज देखी नहीं। वहां पर आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट, जब भी अपलाइन आपके साथ बैठता है, अपलाइन की उपस्थिति में कभी भी फोन का यूज ना करे। जैसे जैसे हमारी सेकंड जूम मीटिंग थी, और उस जूम मीटिंग में कुछ लोग मीटिंग में ज्वाइनिंग होकर और व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे, और अपलाइन ने यहाँ पर बकायदा ये कहा कि यार क्या है कि आप जूम मीटिंग में होते हुए भी नहीं हो। इसका मतलब रिगार्ड नहीं मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, अपलाइन को आपकी 2 आंख, अपलाइन को 3 आंख है, उसको सब दिखता है। आपका आपका मैसेज डालने का टाइमिंग नहीं दिखता क्या? उसको क्या लगेगा मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरे को साइड कर रहा है, यार ये बातें हम सुन चुके हैं। नहीं मेरे दोस्त, हमेशा जब भी आप अपलाइन के साथ बैठो, फोन को साइलेंट करके बैठो। जितना समय आप बिताओ, मैं कहती हूं कितना भी कोशिश करो, कहा जाता है इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल कौन सी होती है? जहां पर किसकी मरने की स्थिति होती है उसको इमरजेंसी कॉल बोलते हैं। अगर कोई ऐसी कॉल हो कि किसी का जीने मरने का सवाल हो, आप फोन उठाओ, वहां पर भी रिगार्ड करके कि सर एक फोन बार बार आ रहा है, हो सकता है इसके हालात खराब हो, क्या मैं फोन पिक करूं? तो वहां पर आपकी डाउनलाइन अगर बैठी है तो मां कसम आप उसको सिखा रहे हो कि अपलाइन के साथ में अगर मैं इमरजेंसी उठाना पड़े तो पहले इजाजत लो। यस या नो? तो आप अपलाइन जब भी हो, कई लोग चैट पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, अपलाइन कर रहा प्लान, भाई ले आई यू करेगा अपने आप प्लान, ये करेगा फॉलो, मैं अपने आप बैठकर अगली मीटिंग की तैयारी कर रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, गलत कर रहे हो। जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, सबसे ज्यादा हमने वहां पर ये देखने को मिलता है, फ्रेशर है, कि वो अपलाइन को लेके जाते हैं। और ये खासकर ये मेरी महिलाएं, ये मेरी बहनें, इनका तो खतरनाक सीन रहता है। अपलाइन को ले जाएंगे प्लान करवाने के लिए अपने मायके में, अपलाइन प्लान कर आप किचन में जाकर, वो भाभी क्या बना रखा आज, अच्छा गूंद गूंद डाल रखा क्या, लड्डू दे दे, मेरे को भूख लगी है, मैं तो मर रही हूँ। वो उनके रहस्य ऐसी लोग मैंने देखे हैं। अपलाइन बार प्लान कर रहा, अंदर जाकर सो गए, फिर अपलाइन कह रहा उठो मैडम चले। अरे भाई साहब क्या खतरनाक यार, बताओ कहां से ले। जब तक आपका अपलाइन एक्टिव है, वहां बैठा है, साथ में बैठो। प्लान कर रहा है, साथ में बैठकर कॉपी करो मेरे दोस्त, कैसे बात कर रहा है, कैसे बता रहा है। फोन के अंदर
मैं डायमंड बन गई मेरे दोस्त। आज भी मेरे फोन में, मैं पिछली बार गुरुजी से कब मिली थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मिलेंगी, बकायदा डेट, किस पॉइंट पर अपलाइन से बात हुई थी, वो पॉइंट मिलेंगे। हमेशा आपके फोन में अपलाइन के साथ बैठते ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, वॉइस रिकॉर्डिंग। और वहां से आप डुप्लीकेट बनोगे अपलाइन के, कॉपी बनोगे वहां से। वो अपलाइन आपसे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बाहर जा सकता है, वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास है जो आपकी हेल्प करेगी। बहुत सारे लीडर्स को देखती हूं मैं, अपलाइन के साथ बैठते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके नहीं बैठते। इसका मतलब क्या, उनको ये लगता है अरे मेरे को बहुत आ गया, अरे क्यों फोन की मेमोरी भरनी है। ओके, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट, वो जो भी आपको राय देना अपलाइन, उसको हमेशा स्वीकार करो मेरे दोस्त। राय किसी भी चीज के लिए, अब राय दें, अब मैं आप ये कहूं, मान लो किसी लीडर को, मैं आपकी टाई अच्छी नहीं है सर, आपके शूज अच्छे नहीं है सर, आपका हेयर स्टाइल थोड़ा सा बदलना चाहिए मैडम, आप टोपाज बन गए, आप ब्रोंज पर भी ऐसे बाल बांधते थे, आज भी ऐसे बाल बांधते हो, नहीं मैडम कुछ तो बदलाव होना चाहिए। ऐसी कई बार अपलाइन राय देता है। और मेरे दोस्त, मैंने तो आज तक मेरे अपलाइन की राय माननी है। जैसे का उन्होंने कहा, नहीं था यहाँ पर आपकी बिंदी होनी चाहिए, यहाँ पर तिलक होना चाहिए, आपकी आंखों पर ऐसे चश्मे, मैं कहती हूँ चश्मे भी, मैं मेरा अपलाइन के पास फोटो भेज के, गुरुजी ऐसे चश्मे बनवाऊं, बाल ऐसे करूं, स्ट्रेट करवाऊं, कैसे करवाऊं बाल, मैं कोट पहनूं तो कैसा पहनूं, अपलाइन से राय लो मेरे दोस्त। आज भी मैं जुराबे भी खरीदती हूँ ना, जुराबे भी, तो मैं अपलाइन के पास फोटो भेजती हूँ कि गुरुजी क्या ये सॉक्स मेरी अच्छी लगेंगी, मैं शूज कैसे परचेज करूं। ठीक है, एक बार मेरे दोस्त मेरे से गलती हुई, मैंने 8-10 बार फोन किया, अपलाइन कहीं मीटिंग में था, फोन नहीं उठा पाया, और वो शूज ले, आज भी वो शूज पहनती हूँ, मेरा दिमाग खराब होता है, मैं आज तक उसको ट्रेनिंग में नहीं पहनती कभी भी किसी ऐसी जगह पर। क्यों, मेरा अपलाइन कहा अनीता ये क्या ले आए यार। तो मैं, अगर मेरा डिसीजन कोई गलत हो रहा है, तो मेरा अपलाइन मेरे को अच्छा दिखाना चाहता है ना, मेरी वैल्यू करवाना चाहता है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं यार अपना। यस या नो। उसको ज्यादा नॉलेज है, वो स्मार्ट दिख रहा है, उसको ऑलरेडी वो सारी चीजों का नॉलेज है, तो मेरे को वहां से कॉपी करना चाहिए ना। क्लियर है। तो जो भी आपको राय दे, टाई की राय दे, तो आपको वो स्वीकार करो। ड्रेस कोड की दे, वो नहीं। अब कोई इंसान आपको कहे मैडम आपको थोड़ा सा जो है ऐसे सूट डालने चाहिए, ठीक है, कोट पैंट डालना चाहिए, अच्छा सर आपको क्या पता मेरे घर वाले सूली पे चढ़ा देंगे कोट पैंट, मेरे दो हमें भी ऐसे नहीं पहनना होगा। अपने ने कहा धंधा आता है इससे, वो आपको राय देगा, अगर आप नहीं मानोगे मोल्ड हो जाएगा। ओके मैडम, आपको राय देने के बाद अगर आप ये कहोगे सर आप नहीं जानते मेरा परिवार कैसा है, ठीक है सर, आप अब कई को कहते हैं कि सर कोट पैंट परचेज करो, कहते हैं अरे मैडम आपको पता है मेरे साथ क्या हालात है, तो अपलाइन तो 1 मिनट में कह देगा चलो सर ठीक है रहने दो, बाद में कर लेना। अपलाइन तो आपकी उसमें ही खुश है, आप सही होने चाहिए, मगर वो राय दे रहा है तो वो आपके बिजनेस को बढ़ाने की दे रहा है। अरे स्मार्ट दिखोगे, अच्छे शूज पहनकर आप दिखोगे, अच्छी टाई लगाकर आप ही तो अच्छे लगोगे, अच्छे ड्रेस कोड में आप अच्छे लगोगे, अगर हेयर स्टाइल चेंज कर लिया तो लुक आपकी अच्छी लगेगी, लोग प्रशंसा आपकी करेंगे। यस या नो। अगर अपलाइन का गाड़ी, तो गाड़ी लेनी चाहिए मेरे दोस्त। अपलाइन का स्कूटी, स्कूटी, लैपटॉप, लैपटॉप, अरे आपके घर में तो आ रहा है। मैं कहती हूँ आपके अपलाइन ने आपको राय दी कि आपको स्कूटी लेनी चाहिए, तो वो अपने घर में थोड़ी लेके जाएगा स्कूटी परचेज करवा कर, आपके घर में तो लेके आएगा ना। तो हमेशा अपलाइन की राय मानो, जो भी वो आपको दे रहा है। तो हमारे 13 पॉइंट हुए मेरे दोस्त। नेक्स्ट हम पॉइंट पर जाएंगे। अगर आप अपलाइन को सम्मान दे रहे हो तो दिल से दो मेरे दोस्त। दिल से का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपलाइन के पैर छूते हैं, ठीक है, और मेरे को बड़ा दर्द आता है मेरे दोस्त उन लोगों से, उनके फिर नजरिया देखती हूँ, बाद में कई बार उन लोगों की बातें सुनती हूँ। ऐसे लोगों से, मेरे कुछ लोगों से टकराव हुआ है, जिन्होंने अपलाइन सामने है तो वो उनसे पैर छुएंगे, उनसे गुरु कहेंगे, और मेरे दोस्त जैसे वो चला जाता है, एक छोटी सी मिस्टेक अगर उसके अपलाइन से हुई है तो सारा का सारा पीछे का रिकॉर्ड खत्म, और अपलाइन की चुगली स्टार्ट, ठीक है, अपलाइन के बारे में बुराइयां स्टार्ट। सम्मान करो तो दिल से करो ना। जब आपने गुरु बोल दिया ना मेरे दोस्त, तो उसकी बात टालना, कहा जाता है गुरु का निरादर इस दुनिया में आप
कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस लीडर ने गुरु के बारे में गलत वर्ड बोले हैं, वो कभी बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकता। मैं तो कभी भी आपके मुँह से कोई भी गलत वर्ड नहीं निकलने चाहिए। हमेशा सम्मान करो दिल से। मैं तो गुरुजी भी कहते हैं, अपने अपने ज़ूम मीटिंग में भी कहा कि कभी भी पैर मत छू। मैं रियलिटी बताती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी के पैर छू रहे हो ना, तो बहुत कुछ आपने उसको एक सम्मान दिया। और कहा जाता है गुरु का सम्मान आपको पार उतार सकता है, और अगर गुरु का आपने अपमान कर दिया, तो ज़िंदगी में कभी पार नहीं हो सकते। तो आप अपने ऊपर इतना बड़ा भार क्यों ले रहे हो? इससे बढ़िया आप कभी पैर ही मत छू, गुरु ही मत बोलो, सर पे रहो आप, ठीक है? सम्मान करो तो मेरे दोस्त दिल से करो, ठीक है? नहीं तो करो ही मत।